नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो पर बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रति जागें, खासकर अपने भीतर उठती प्रतिक्रियाएं के प्रति। कैसे हम उनके साथ एक हो जाएं, क्या हमें उनके साथ एक होना है, क्या है सही हल, सॉल्यूशन हमारे इस जीवन में जो हमें शांति और प्रसन्नता दे सकता है। आज उसी पर बात करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि ये साधारण सिंपल बात हो जिसे आप भी रिलेट कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो बैठ जाइए इस वीडियो में मेरे साथ और ये सिर्फ एक बातचीत है। रिलैक्स रहें और सुनें। मेरे देखे, जब हम किसी के प्रति जागते हैं तभी ही हम उसके साथ जुड़ पाते हैं। और जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, मेरे लिए जुड़ना ये है कि आप जो कर रहे हैं और या जो हो रहा है वही हो जाते हैं। और जब आप वही हो जाते हैं तभी आप जीवन का रस पाते हैं। इसे समझें, जागना, जुड़ना, वही हो जाना और जीवन का रस पाना। वहाँ पाना आप एफर्ट नहीं करते, वो सब नेचुरल एफर्टलेस होता है। इसी ही सहज कहा जाता है। संघर्ष मिट जाता है तो सहजता अपने आप घट जाती है। संघर्ष रहता कहाँ है? जब हम दूरी बनाए रखते हैं, हम उसके साथ उसे मिलते ही नहीं, हम यहाँ पर ही उसके लिए ओपिनियन, बहुत सी धारणाएं पहले ही ढोते रहते हैं, अपने मन में बैठाए रहते हैं। जब भी आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, ये एक सूत्र मान लीजिए, जब भी आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हैं, क्या करें? बस उसके प्रति जाग जाएं। जागने का मतलब उससे जुड़ें। कोई उसके प्रति उसकी विशेषता को, उसकी कमी को अपने मन में ना लेकर जाएं। पहले आप नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी, फर्स्ट उसे जैसा वो है वैसा मिलें। ओके, अगर आपके भीतर गुस्सा उठा है, कोई अलग तरह की फीलिंग या कोई अन्य फीलिंग उठी है, इमोशन उठा है, पहले ही हम उसे टैग दे देते हैं, लेबल देते हैं। कोशिश करें धीरे धीरे अपने जीवन में इसे उतारें। यही असली अभ्यास है और यही असली साधना भी है। तो बैठें, उसके साथ जो भी उठा है आपके भीतर, जुड़ें उसके साथ। जैसे मैंने कहा, बिना उसकी अच्छाई और बुराई मन में लिए, राइट? जैसे आप उसके साथ जुड़ेंगे वही वास्तविक जुड़ना है। धीरे धीरे आप उसके साथ रहेंगे क्योंकि आपने लेबल तो उतार ही दिए थे, राइट? वही लेबल आपको उसके प्रति खींचते हैं अगर वो अच्छा लेबल है, वही लेबल आपको उसके प्रति दूर करते हैं अगर आप उसको पसंद नहीं करते, राइट? सो क्रेविंग एंड एवर्जन हमारी ही कॉन्सेप्ट के, हमारी ही विचारों के अकॉर्डिंग होती है। तो जैसे आप अभी उसके साथ बैठे तो क्या होगा? वो चीज़ या वो इमोशन अपना भेद, अपनी सच्चाई आपके ऊपर प्रकट करता है। मैं उससे कह नहीं सकता क्योंकि उसे कर कर ही देखें। आप देखेंगे कि आप में और इमोशन में भेद मिटने लग जाता है और आप एक होने लगते हैं। वो एनर्जी जो कॉन्फ्लिक्ट में बट रही थी ना, आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे अच्छा कर रहे हैं, आपको पीस पाना है, रिलैक्स होना है, वो सब संघर्ष डिज़ोल्व होने लग गया। जब आप एक होने लगे, वो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, वो एनर्जी ही अपने आप दिशा देगी। जीवन अपना फ्लो, अपना प्रवाह खुद निर्धारित करता है। तब उस क्षण अपने आप से ही एक्शन हो जाता है। अभी तक अब अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हैं
तो जो भी मैंने कहा उसे फिर से ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा। जो भी इमोशन उठा, शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में देखें। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सांस के ऊपर। सांस से शुरू करके देखो, सांस के ऊपर ध्यान लेकर आओ। जैसे ही ध्यान आया, आप सांस के साथ एक होने लगे। आपका जुड़ना हो रहा है। जैसे जैसे आपका ध्यान, आपकी जागरूकता उसके प्रति हो रही है, आप उतने ही जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें आपको कुछ पाने की भावना नहीं लानी है कि मुझे शांति चाहिए, नहीं, आप इसमें ही आनंद करिए। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे आप देखेंगे अब यहाँ पर सब जादू में ही होता है। अब मन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, प्लानिंग नहीं। आपने पहला कदम उठा लिया जुड़ने का, आप और सांस फिर एक होने लग जाएंगे। आप इसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते मन में, ये बस आपका होना और सांस का होना एक अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और पता लगाना भी नहीं है। जैसे जैसे आप और जागरूक होते जाएंगे और सांस ही बनते जाएंगे और सांस अपने आप सही होती जाएगी। आपने कभी गौर किया इस चीज़ को? जब आप किसी चीज़ के प्रति पूरा ध्यान देते हैं, जैसे अभी की एग्जाम्पल में हमने सांस पर दिया, सांस के साथ जुड़ते जुड़ते सांस ही बच गई। एक ही आप और सांस एक ही। सांस अपने आप गहरी नाभि से उठने लग जाती है। आपने नहीं सही की, वो अपने आप हो गई। यही कला सब चीज़ों में फिट करनी है। आज तो मैंने बस छोटा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया और छोटी सी बात को बताया है। इसी पर बात होती है, इसी पर चर्चाएं होती हैं, इसी पर ही हमें आना है। हर एक तरह की दूरी को मिटाना। आप कैसा भी सवाल ले आए, कैसे भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कोई भी इमोशन आपको दुखी करता है, जब तक किसी भी रूप में आप उससे भागते हैं, किसी भी रूप में, आपको वो छोड़ने वाला नहीं। वो मन की गहराइयों में नीचे बैठ जाता है, सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो लौट आएगा। तो एक ही हल है, एक ही रास्ता है, उससे मिले, एम्ब्रेस करें। एम्ब्रेस में ही ग्रेस है। कर कर देखें इसे। और मैंने स्टार्टिंग में क्यों इसे बात कहा था, ताकि आप पहले ही इस चीज़ को बहुत बड़ी ना मान लें और फिर आप ये मन में आ जाएगा कि ये कहाँ से होगा, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये कहने में इजी लगता है। तो हमें मन की उन चालाकियों से हटना है, इसलिए इसे सिंपल रखें, साधारण रखें। और अगर आप रखेंगे तो आप इस पर चल पाएंगे। तो ऐसे ही है, आनंद में जीवन सहजता में ही है, और सहजता एक होने में है। कोई भी भीतर आपके बुरी भावना है, अच्छी भावना, उसके साथ एक होकर देखें। वो उसके साथ एक होने पर ही डिज़ोल्व होगी और सही रास्ता लेगी। जीवन को, जीवन की इंटेलिजेंस को काम करने दें। और आप पाएंगे धीरे धीरे, जैसे मैं आपके साथ इन चर्चाओं पे आता हूँ, मेरा बस यही आपके प्रति प्रेम है कि आपको ये दिखा दूँ कि आप ही जीवन हो। वो जिसकी मैं बात करता हूँ कि जीवन की चेतना, इंटेलिजेंस, वो आप ही हो। लेकिन अभी ये कन्विंस करना मुश्किल है, आपके मन को ये कन्विंस नहीं होता है ना। तो बस बात सिर्फ मन की जीत की है। अगर मन जीत गया, इस चीज़ को जान गया, तो सब जीत जाता है। आप सबके लिए मंगल भावना, पीस एंड लव। थैंक यू।